हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी अभी यहाँ पे ना मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे उठ गई थी 6 बजे। तो बस फ्रेश वगैरह होते होते यहाँ पे 6:30 होकर टाइम हो चुका था। और बाकी बेबी पे डिपेंड करता है कि उसका मतलब वो सुबह जिस हिसाब से उठता है तो मेरा भी उसी हिसाब से उठना होता है। अगर 5 या 6 बजे के टाइम पे उठता है तो फिर उसको फीड वगैरह कराना तो कभी कभी टाइम हो जाता है और कभी कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके ऑफिस के लिए लंच, देवर जी और हस्बैंड जी के लिए। और वो साथ के साथ ब्रेकफास्ट भी यही हो जाता है हम लोगों का। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है, सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। तो ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में शूट नहीं किया। एक तो इतनी हड़बड़ाहट रहती है ना तो शूट करने का भी मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे इनके लिए टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए थे, दूध वगैरह मैं गर्म कर रही हूँ। इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा लिया था और उसके बाद चले गए थे ये लोग ऑफिस। तो उसके बाद हो जाते हैं मेरे घर के काम शुरू। तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग वगैरह मैंने सारा कर लिया था, बर्तन वगैरह जो भी पड़े थे सब मैंने वॉश कर दिए थे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम पे, अपने सारे रूम को मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू। और आज ना बेबी जो बेड नहीं, इसमें साइड वाला जो हमने वो रखा है ना, खाट बिछा रखी है, तो वहीं पे बेबी सुला रखा था मैंने। और क्योंकि मैंने यहाँ पे बिस्तर वगैरह सही किया था तो इस वजह से। और बस पोछा वगैरह मैं लगा लूँगी दोनों रूम में। तो ये जो रूम था दूसरा वाला, ये हमारा पूजा वाला रूम है, यहाँ पे देवर जी रहते हैं। और ये वाला जो रूम है ये हमारा वाला रूम है जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब है ना। तो बस यहाँ पे दोनों रूम में मैं क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। और क्या है ना, आजकल ना मुझे मतलब बड़ा ही दिक्कत हो रही है पोछा वगैरह लगाने में, क्योंकि यार मुझे बैठ के ही पोछा लगाना पड़ रहा है। और बैठ के पोछा लगा रही हूँ ना तो मेरे स्टिचेस में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जा रहा है। और मेरा जो वाइपर था ना, मैंने आपको बताया था, वो टूट चुका है और मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है जाने का मार्केट भी। और इनको भी फिर यही होता है, ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, फिर इनको भी नहीं मिल पा रहा है टाइम। और कभी टाइम मिलता भी तो एकदम से होता है ना, दिमाग में ही नहीं रहता, भूल ही जाते हैं। और यहाँ पे भी आते रहते हैं, लेकिन क्या हो कि मेरे को भी बेबी को छोड़कर फिर मैं सोचती नीचे कैसे जाऊँ। बट चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में मैं लेके आ जाऊँगी, फिर मैं उसी से पोछे लगाऊंगी। क्योंकि स्वेलिंग है ना अभी, इसलिए इस वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो ही रही है अभी भी पोछा वगैरह बैठ के मारने में। और वैसे भी मैं ज़्यादातर ना वाइपर से ही लगाती हूँ, मतलब नॉर्मल टाइम पे भी, क्योंकि हाथ से ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ क्लीन। क्योंकि काफ़ी लोग तो हाथ से ही अच्छे से क्लीन करते हैं और हाथ से ही मतलब उनका जो मन होता है ना, एकदम संतुष्ट होता है कि यार हाथ से अच्छा पोछा लगता है। सबको यही लगता है, बट पता नहीं क्यों मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हाथ से अच्छा पोछा लगाती ही नहीं हूँ। क्योंकि जब भी मैंने मतलब देखा है ना तो मुझे हाथ से ऐसा लगा कि मैंने मतलब अच्छे से नहीं लगाया। और जब वाइपर वगैरह से लगाती हूँ तो 2-3 बार मैं लगा लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बस अभी ना सारे काम मेरे घर के हो चुके हैं। तो आज मैंने ना बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि आज कुछ मुझे एक्स्ट्रा काम भी करने थे जो कि नहीं हो पाए। वो क्यों नहीं हो पाए मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे बेबी को भी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया था। तो दिल्ली का ना मौसम थोड़ा सा ख़राब है 1-2 दिन से। तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है और बेबी को थोड़ा सा सर्दी सी हो रही थी। फिर मैंने सोचा यार आज उसको नहीं नहलाती हूँ, तो मैं ही नहा गई थी। ऊपर से मैंने हेड वॉश भी किया था, तो फिर मैंने सोचा आज बेबी को मैं रहने देती हूँ। और ठंडा ठंडा भी हो रखा था, आज सुबह से बारिश लगी हुई थी। और पता नहीं आज मेरा काम कैसे जल्दी जल्दी से निपट गया था। मैंने सोचा आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, बट वो काम नहीं हो पाया है। तो मैंने नॉर्मल क्लीनिंग कर ली जो डेली हम करते ही हैं। और अभी बस कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए बेबी के और अपने, तो इनको मैं सुखा लूँगी। और आप बाहर मौसम देख सकते हो, धूप भी है नहीं। तो अभी ना बारिश वगैरह बंद हो चुकी थी, ठीक हो चुका था बाहर का मौसम, बस हवा वगैरह चल रही थी। बट ये था कि बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। हाँ, अच्छी हवा आ रही थी, तो मैंने कहा हवा से सूख जाएंगे थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डालने के बाद ना मैं आ गई थी अपने किचन में। तो आज मैंने सोचा था कि मेरा थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान आ चुका था कल शाम को। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे किचन में जाके जितने भी मेरे डिब्बे वगैरह हैं तो उनको मैं निकाल के उनको मैं वॉश कर दूँगी। और उनको अच्छे से सुखा के तो उनमें मैं अपना जो है ग्रॉसरी का जो भी सामान है वो भर दूँगी। क्योंकि लगभग अभी महीने का एंड होता है तो लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो ही जाती है, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है जो आधी अधूरी है, अभी थोड़ी थोड़ी बची होती है। तो मैंने सोचा मैं सबको निकाल के और सारे बॉक्स को अच्छे से धो के सुखो के उनमें अपना ग्रोसरी का सामान
भर दूंगी। बट वही होता है ना, जो हम सोचते हैं कभी कभी वो चीज़ें नहीं होती है, कुछ अलग ही हो जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सामान निकालने बैठी ना, तो तब तक भाभी और आ गए। भाभी और पीरू दीदी आपने देखा होगा कई बार मेरे ब्लॉग में, वो लोग आ गए। तो बस ये निकाले ही थे मैंने, तब तक वो लोग आ, तो फिर ये सामान के ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। फिर वो लोग आ गए, फिर हमारी ऐसी बातें होने लग गई। फिर उनके सामने मैं ये सारा काम थोड़ी ना करती। तो ये सामान, ये काम मेरा फिर आधा अधूरा ही छूट गया आज का काम। स्टाइल पर यार ये मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रखा। कुकु कौन है? जय करा, बड़ी मम्मी के लिए जय करा। हेयर स्टाइल कुछ तो बोल दो, नहीं बोलोगे? क्या डरा दिया मैंने तेरे को? कैसे किया? हाँ वो करता है कभी कभी, मुंह ऐसे पकड़ाता हूँ। नहीं मैं डराने नहीं आए हैं, खेलना है तुम्हारे साथ हम। दे क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारी मम्मी ब्लॉग बना रही है हमारा। जब तुम बड़े हो जाओगे अपना ब्लॉग देखोगे शुरू से लेके बड़े तक, फिर बोलेगा मैं इतना छोटा भी था क्या कभी? मम्मी की हेल्प करना ब्लॉग बनाने में। नहीं, फिर वो कैमरा पकड़ेगा, मैं काम कर। चलो चलो चला जाए बात। बैग क्या कर रहे हो? बात तो नहीं है, ये बहुत बातें करता है हूँ अपने पापा से। डर रहा है कि क्या कर रहा है? अभी नहीं हंस रहा हूँ। हंसता है ये, बाकी टाइम अपने आप ही हंसता रहता है। वीडियो में देखा होगा आपने, अभी देख रहा है वो ध्यान से। वीडियो में देखने से कभी हंसता रहता है। बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो मुंह देखो। यहाँ पे हमारे जो मेहमान है वो डांस कर रहे हैं रील्स बना के। उनके साथ हमारा बेटा भी मस्त हो रखा है। ये देखो दोस्तों, भाभी जी पहली बार घर पे आए और मैं भाभी से काम कराने लग गई। भाभी जहाँ जाती है वहाँ काम करती है। वही तो। और ये देखो यार, मैं ये वाला काम करने वाली थी लेकिन ये पेंडिंग पड़ा है। अभी पता नहीं, आलसी हो गई। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2-4 दिन में। पहले हम कुछ खा लेते हैं। क्या बना रही है? आगे से दिखाऊंगे, लोग बोलेंगे कितना गंदा कर रखे, गंदा नहीं कर रखे। मैं सफाई के लिए निकाल दी थी डिब्बे, और तब तक इन लोगों ने मुझे सरप्राइज दे दिया अचानक से आके। इतने दिन से मैं बुला रही थी तब आए नहीं। आए उस दिन जिस दिन मैं एक कचरा करके फैल बैठी हुई यहाँ पे। तो बस यहाँ पे भाभी और दिया आए थे, तो बस ऐसी बातें करी। और आज ना टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि कब हमारा टाइम बीत गया। तो पीरी दीदी तो काफ़ी बार आई है मेरे रूम पे, भाभी ना पहली बार आई थी। तो मैंने यहाँ पे बोला था कुछ खाने वाने का मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा तो मन नहीं कर रहा अभी, नॉर्मल। तो मैंने कहा चलो कुछ हल्का फुल्का ही बना दूँ फिर। तो यहाँ पे मैं मैगी लेके आई थी, और हमने फिर भाभी को ही बोला बनाने के लिए। तो हम ना ऐसे चिढ़ा भी रहे थे कि भाभी आप पहली बार आए और हम आपसे काम करवा रहे हैं। तो भाभी ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे चलता ही है यार, है ना, दोस्तों में। दोस्ती समझ लो सबको, है ना। तो बस यहाँ पे बातें करते करते कब हमें 5 बज गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। और मेरे बाकी जो काम छूट रखा था वो वैसे कि वैसे ही छूट गया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो जब कोई साथ में आ जाता है ना, और फिर 2-4 लेडीज एक सामने ऐसे बैठ जाती, तो फिर कुछ ना कुछ बातें हो ही जाती है, थोड़ा सा मस्ती हो जाती है ना। तो चलो कभी कभी ऐसा टाइम भी बिता लेना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। तो अभी वो लोग चले गए थे जैसे ही 5 बजे। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा एकदम थक सी गई थी। तो मैं बस बेबी के साथ यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।